क्या आप जानते हैं कि 2500 साल पुरानी एक किताब आज भी बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, हर जगह काम आती है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं द आर्ट ऑफ वॉर की, जो सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि जिंदगी की हर जंग में जीत के लिए है। ये किताब चीनी सेनापति सुन त्जू ने लिखी थी और इसमें 13 चैप्टर्स हैं जो आपको सिखाएंगे कि कैसे सही प्लानिंग करें, कब हमला करें, कब पीछे हटें और कैसे अपने विरोधी से एक कदम आगे रहें। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस फौज के लिए है तो आप गलत हैं। ये विजडम आप अपने करियर, रिश्तों और रोजमर्रा की चुनौतियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम इसी किताब के 13 चैप्टर्स को लेकर आए हैं ताकि आपको मिले एक दमदार स्ट्रैटेजी और सोचने का नया नजरिया। वेलकम टू बुक मंत्रा, जहां किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं द आर्ट ऑफ वॉर के वो गुप्त राज जो हर सफल इंसान के लिए जरूरी हैं। पहले चैप्टर में सुन त्जू बताते हैं कि किसी भी युद्ध में जीत की शुरुआत अच्छी योजना से होती है। बिना सोचे समझे लड़ाई में उतरना वही है जैसे अंधेरे में चलना। इसीलिए सबसे पहले अपने और अपने विरोधी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें, उनकी ताकत, कमजोरियां, संसाधन और मनोबल। योजना बनाते वक्त 5 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी चाहिए: धर्म, लक्ष्य का नैतिक समर्थन, मौसम, परिस्थितियां, स्थल, भूमि की स्थिति, कमांड, नेतृत्व की गुणवत्ता और अनुशासन, सैनिकों की व्यवस्था। अगर ये पांचों सही हों तो जीत पक्की समझो। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध जीतना केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और समझदारी से भी होता है। इसलिए अच्छी योजना बनाओ, परिस्थिति समझो और फिर कदम बढ़ाओ। यही सफलता की कुंजी है। इस चैप्टर में सुन त्जू बताते हैं कि युद्ध छेड़ना आसान होता है, लेकिन उसे सफल और जल्दी खत्म करना असली चुनौती है। युद्ध लंबे समय तक खिंच जाए तो संसाधनों की बर्बादी होती है, जैसे पैसों, सैनिकों और मनोबल का नुकसान। इसलिए युद्ध की लागत को समझना जरूरी है। एक अच्छा सेनापति वो होता है जो युद्ध को जल्दी और प्रभावी ढंग से खत्म करे। युद्ध में जितना तेजी से जीत हासिल होगी उतना ही लाभ होगा। सुन त्जू कहते हैं कि लड़ाई में केवल ताकत ही नहीं बल्कि सही समय और संसाधनों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल जरूरी है। युद्ध के दौरान ज्यादा खर्च और नुकसान से बचने के लिए योजना बनाना और रणनीति बनाना अहम है। युद्ध छेड़ना तभी सही जब परिणाम निश्चित हो, वरना यह केवल विनाश और हानि का रास्ता है। समझदारी और अनुशासन के बिना युद्ध केवल नुकसान ही लेकर आता है। सुन त्जू इस चैप्टर में बताते हैं कि सबसे बड़ी जीत वो होती है जो बिना लड़ाई के हासिल हो। असली कला है अपने विरोधी को समझदारी से परास्त करना, बिना सीधे संघर्ष में पड़े। युद्ध में सबसे अच्छी रणनीति है विरोधी की योजनाओं को विफल करना, उसकी सेना को भेदभावित करना और उसे कमजोर करना। जब आप अपने दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को अच्छे से जान लेते हैं तो आप ऐसी चाल चल सकते हैं जिससे वो हार मानने को मजबूर हो जाए। सुन त्जू कहते हैं कि किले तोड़े बिना, सेना नष्ट किए बिना और बिना लड़ाई लड़े जीतना ही असली विजेता की निशानी है। इसलिए बुद्धिमानी से योजना बनाएं और चालाकी से अपने लक्ष्य को हासिल करें। विरोधी की रणनीति को समझना और उसे मात देना युद्ध की सबसे बड़ी सफलता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सही सोच और समझदारी से लड़ाई की जरूरत ही खत्म हो सकती है। इस चैप्टर में सुन त्जू बताते हैं कि युद्ध में सही स्थिति और तैयारी से ही जीत सुनिश्चित होती है। केवल ताकतवर होना काफी नहीं बल्कि अपनी जगह मजबूत बनाना जरूरी है। एक अच्छा सेनापति अपनी सेना को इस तरह रखता है कि वह सुरक्षित भी रहे और दुश्मन पर हमलावर भी हो सके। सही समय पर सही जगह पर होना युद्ध की सफलता की कुंजी है। सुन त्जू कहते हैं कि आपको अपनी ताकत को छुपाना चाहिए और दुश्मन की कमजोरियों पर हमला करना चाहिए। अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं ताकि विरोधी आप पर हमला न कर सके। रणनीतिक स्थिति का मतलब है सही जगह पर अपने संसाधनों और सैनिकों को रखना ताकि दुश्मन को हराने की संभावना बढ़ जाए। इसका मतलब केवल बचाव नहीं बल्कि समझदारी से हमला करने की भी तैयारी होती है। युद्ध में विजेता वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति को सही ढंग से बदलता रहता है। सुन त्जू इस चैप्टर में बताते हैं कि युद्ध में ऊर्जा और ताकत का सही इस्तेमाल कितना जरूरी होता है। केवल कागज पर योजना बनाना ही काफी नहीं बल्कि उसे सही समय और जगह पर लागू करना असली कला है। इसमें वे कहते हैं कि ऊर्जा को प्रभावी रूप से जुटाना और उसे सही दिशा में लगाना ही जीत की कुंजी है। जब आपकी सेना संगठित और एकजुट होती है तो उसकी ऊर्जा गुणा हो जाती है। सुन त्जू की सलाह है कि अपनी ताकत को बचाओ और दुश्मन की कमजोरी पर हमला करो। अपनी ऊर्जा को बिखेरने की बजाय उसे एकाग्रित करो ताकि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सके। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कैसे बल और गति का सही मेल बनाकर दुश्मन को हराना संभव है।
सही ऊर्जा प्रबंधन से आप किसी भी लड़ाई को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। युद्ध में जो अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करता है वही आखिरकार विजेता बनता है। सुन त्जू इस चैप्टर में बताते हैं कि युद्ध में जीत के लिए जरूरी है अपनी और दुश्मन की ताकत और कमजोरियों को समझना। आपको पता होना चाहिए कि कब हमला करना है और कब पीछे हटना है। अपनी ताकत को छुपाना और कमजोरियों को ढकना बेहद महत्वपूर्ण होता है ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। वहीं दुश्मन की कमजोर जगहों पर हमला करना चाहिए जहां उसे सबसे कम उम्मीद हो। सुन त्जू कहते हैं कि सीधे टकराव से बचना चाहिए और बुद्धिमानी से उस दिशा से हमला करना चाहिए जहां दुश्मन कमजोर हो। रणनीति में लचीलापन और चालाकी से अपने और दुश्मन के बल हासिल का आकलन करना सफलता की कुंजी है। सही समय और जगह पर सही कदम उठाना युद्ध जीतने की सबसे बड़ी चाबी है। इस अध्याय में यही सिखाया गया है कि कैसे अपनी ताकत बचाकर दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाकर युद्ध जीता जा सकता है। सुन त्जू इस चैप्टर में बताते हैं कि युद्ध में केवल ताकत ही काफी नहीं बल्कि चालाकी और सही रणनीति से कदम उठाना जरूरी होता है। सही दिशा में सही समय पर अपनी सेना को मोड़ना युद्ध की जीत के लिए महत्वपूर्ण है। युद्ध के मैदान में बिना समझदारी के हड़बड़ी करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर दुश्मन की चालों को पढ़कर उठाना चाहिए। सुन त्जू कहते हैं कि सेना को ऐसी स्थिति में रखना चाहिए जहां वह सुरक्षित भी रहे और दुश्मन पर प्रभावी हमला भी कर सके। चालाकी से सेना को घुमाकर दुश्मन को भ्रमित करना भी जरूरी है। चालाकी से चलने का मतलब है परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीतियों को बदलना और दुश्मन को अनजान जगहों पर दबाव में रखना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि युद्ध में जीत के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग और रणनीति का सही मेल होना बेहद जरूरी है। सुन त्जू इस चैप्टर में बताते हैं कि युद्ध में हर परिस्थिति अलग होती है, इसलिए अपनी रणनीति को भी बदलना जरूरी होता है। जो तरीका आज काम करता है जरूरी नहीं कि कल भी काम करे। असली बुद्धिमानी यही है कि परिस्थिति के अनुसार अपने कदमों और योजनाओं को अनुकूलित किया जाए। जब दुश्मन आपकी चालों को समझने लगे तो आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी ताकि वह चकित रह जाए। सुन त्जू कहते हैं कि स्थिरता में कमजोरी होती है जबकि लचीलापन और बदलाव से जीत पक्की होती है। इसलिए हर समय तैयार रहो नई रणनीति अपनाने के लिए। रणनीतियों में बदलाव से आप दुश्मन को भ्रमित कर सकते हैं और उसे अपनी गलत चालें खेलने पर मजबूर कर सकते हैं। यह अध्याय सिखाता है कि युद्ध में जीत पाने के लिए एक ही तरीका अपनाना ठीक नहीं बल्कि हर स्थिति के हिसाब से रणनीति बदलना जरूरी है। सुन त्जू इस चैप्टर में सेना के मूवमेंट और मार्चिंग के दौरान ध्यान देने वाली बातों पर जोर देते हैं। कहते हैं कि सही दिशा, सही समय और सही अनुशासन के बिना सेना सफल नहीं हो सकती। सेना की चाल से उसकी ताकत और मनोबल का पता चलता है। अगर सेना थकी हुई या अनियमित चलती है तो दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है। इसलिए सैनिकों का मनोबल बनाए रखना और उन्हें सही तरीके से चलाना बेहद जरूरी है। मार्चिंग के दौरान जमीन, मौसम और रास्ते की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि अचानक आने वाली मुश्किलों से बचा जा सके। सुन त्जू कहते हैं कि सेना की हर चाल, हर संकेत को समझना और सही समय पर निर्णय लेना सेनापति की असली ताकत है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सिर्फ योजना बनाना ही नहीं, उसे सही ढंग से लागू करना भी जीत के लिए जरूरी है। सुन त्जू इस चैप्टर में युद्ध स्थल की जमीन और भूगोल की अहमियत बताते हैं। सही जगह का चुनाव और मैदान की समझ से ही लड़ाई में बढ़त मिलती है। भूगोल के विभिन्न प्रकार होते हैं जैसे ऊंचा मैदान, घाटी, नदियां और जंगल, और हर जगह की अपनी खासियत और चुनौती होती है। एक सफल सेनापति अपने इलाके और दुश्मन के इलाके की पूरी जानकारी रखता है। सुन त्जू कहते हैं कि मैदान की विशेषताओं के अनुसार अपनी सेना की चाल और रणनीति को बदलना चाहिए ताकि अधिकतम फायदा हो। गलत जगह पर लड़ाई छेड़ना जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए भूगोल को समझकर ही सेना को तैनात करना और लड़ाई करनी चाहिए। यह अध्याय हमें सिखाता है कि युद्ध जीतने के लिए जमीन और उसकी परिस्थितियों को समझना सबसे जरूरी है। सुन त्जू इस चैप्टर में युद्ध के 9 अलग अलग परिदृश्यों या परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिनमें सेना को लड़ना पड़ता है। हर स्थिति की अपनी चुनौतियां और मौके होते हैं। इन 9 परिस्थितियों में कुछ ऐसी हैं जहां सेना सुरक्षित होती है और कुछ ऐसी जहां खतरा ज्यादा होता है। एक बुद्धिमान सेनापति जानता है कि हर परिस्थिति के हिसाब से अपनी रणनीति को कैसे बदलना है। सुन त्जू कहते हैं कि अगर आप इन 9 स्थितियों को समझ लेते हैं तो आप युद्ध में सफलता के लिए बेहतर योजना बना सकते हैं। सही निर्णय लेना और अपने सैनिकों का मनोबल बनाए रखना हर परिस्थिति में जरूरी है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि लड़ाई में जीत के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार
सोच समझकर फैसले लेना जरूरी है। सुन त्जू इस चैप्टर में आग का युद्ध में इस्तेमाल और उसके महत्व पर चर्चा करते हैं। आग एक शक्तिशाली हथियार है जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उसकी मनोस्थिति को भी कमजोर करता है। आग के कई तरीके होते हैं, जैसे जंगल में आग लगाना, दुश्मन की आपूर्ति रेखाओं को जलाना या उनके अड्डे में आग फैलाना। सही समय और सही दिशा में आग का इस्तेमाल दुश्मन को तहस नहस कर सकता है। सुन त्जू कहते हैं कि आग का उपयोग सोच समझकर और सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। आग से आक्रमण से दुश्मन में भय फैलता है और उनकी लड़ने की इच्छा कमजोर पड़ती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सही हथियार का सही समय पर इस्तेमाल युद्ध में जीत का बड़ा कारण बनता है। सुन त्जू इस चैप्टर में बताते हैं कि जासूसों का इस्तेमाल युद्ध में कितना महत्वपूर्ण है। सही जानकारी बिना जीत संभव नहीं होती। जासूसों की मदद से दुश्मन की चालें और योजनाएं समझी जा सकती हैं। 4 तरह के जासूस होते हैं: आंतरिक, बाहरी, द्विहरे और मृत जासूस। और हर प्रकार की जासूसी अपनी अलग भूमिका निभाती है। सूचनाओं का सही और समय पर मिलना रणनीति बनाने के लिए जरूरी है। सुन त्जू कहते हैं कि जासूसों की सही देखरेख और उनका सही इस्तेमाल ही युद्ध में बढ़त दिलाता है। गलत जानकारी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है और जासूस उसी ज्ञान को पाने का जरिया है। दोस्तों, आज हमने सुन त्जू की महान पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर के 13 अध्यायों का सारांश जाना। इस किताब ने हमें सिखाया कि युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और समझदारी का खेल है। चाहे जीवन हो या व्यवसाय, ये सिद्धांत हर जगह काम आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक मंत्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने में मदद मिलती है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली बार कौन सी किताब का सारांश देखना चाहते हैं और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। याद रखें, ज्ञान तभी बढ़ता है जब हम उसे साझा करते हैं। तो आइए साथ मिलकर सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। दिस इज़ बुक मंत्रा, जहाँ किताबें बोलती हैं और आत्मा सुनती है।